हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपर जंक्शन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने एसबीआई इंटरव्यू के क्वेश्चंस हमारे साथ शेयर किए हैं और उन्हीं क्वेश्चंस के साथ अपन हाजिर हैं आज। दोस्तों, ये इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए आने वाले आईबीपीएस पीओ जो इंटरव्यू होने वाले हैं अपकमिंग, जो रिज़ल्ट अभी 2 दिन पहले आया था, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहता है कि भाई कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर, एग्ज़ाम्स हॉल में क्या करना चाहिए कैसा नहीं है, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन स्टार्ट करते हैं। एसबीआई पीओ के कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं। लोकेशन है जयपुर और इस भवन में हुआ था और पहली शिफ्ट थी मॉर्निंग में 10 बजे। तो दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ बोलना चाहूँगा आपको कि भाई जैसे अगर आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है तो उस दिन का न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ के जाएँ आप, क्योंकि सुबह जाते ही आपको सबसे पहले हो सकता है कि पूछ लें आपकी कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट है कि नहीं है, और है तो फिर कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो और उसकी टॉप 5 हेडलाइंस बताइए या फिर कोई भी एक हेडलाइन बताइए, क्योंकि रीडिंग स्किल्स उसी से इम्प्रूवमेंट होती है। और इंटरव्यू में पैनल में जो भी बैठे हुए हैं उनमें से किसी न किसी एक के माइंड में ये क्लिक करता है कि आप मॉर्निंग में आए हो, इसका मतलब है कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा। तो लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि भाई हाँ आप पढ़ते नहीं हो और आपने बोल दिया कि मुझे द हिंदू पढ़ना है या फिर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ या फिर मैं दैनिक भास्कर पढ़ता हूँ। अगर आप नहीं पढ़ते तो क्लियर मना कर दो कि सर मैं नहीं पढ़ता, लेकिन इन फ्यूचर में कंटिन्यू करूँगा। अगर पढ़ते हो तभी आपको इसका आंसर देना है। बस आपको ये नहीं है कि आपने बोल दिया कि हाँ चलो ठीक है, मेरा इंप्रेशन अच्छा रहेगा कि मुझे द हिंदू पढ़ता है तो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन पूछा था वेयर योर फादर वर्क, कि भाई तुम्हारे पिताजी कहाँ काम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर जो स्टूडेंट था वो बीएससी का स्टूडेंट था तो बीएससी के अंदर आपकी स्ट्रीम्स क्या थी। वाई मैथ्स, कि भाई अगर हो सकता है बच्चे का बैकग्राउंड क्या है मैथ्स था तो मैथ्स ही क्यों लिया। तुम मैथ्स को कितना प्यार करते हो, किस हद तक कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हो, और उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछेंगे। इसका मतलब है कि आपका जो बैकग्राउंड है, आपके जो ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन में अगर कोई बीटेक वाला है, कोई बीएससी कर रहा है, जो भी आपका ग्रेजुएशन है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसने क्या कि भाई बीएससी मैथ्स से है तो इसके लिए कैलकुलेशन का क्वेश्चन पूछ लिया। डिफ्रेंशिएशन पूछा कि टू लेमन लाइक मी, इसके बारे में पूछा गया है। लर्निंग डिफ्रेंशिएशन के बारे में पूछा है। इंटीग्रेशन के बारे में पूछा है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपको हर इंटरव्यू में देखने को मिल जाता है कि भाई आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आपकी जॉब को कैसे हेल्पफुल करेगा, या फिर आपकी जो स्ट्रीम है, जैसे आप बीएससी कर रहे हो, आपने बीए किया है या आपने बीकॉम किया है या आपने बीटेक किया है या आपने आगे जाके एमबीए किया और एमबीए से आप इंटरव्यू में पहुंच रहे हो, तो जो भी आपकी ग्रेजुएशन है, जो भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो आपके जॉब स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करेगी या फिर उसके अंदर आपको हेल्पफुल कैसे करेगी, उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर करके जाना। ठीक है दोस्तों, एक सभी स्टूडेंट्स के मन में होता है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स तैयारी करने के लिए जाता है वो एटलीस्ट 2 ईयर 3 ईयर गैप लेके जाता है इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू में पहुंच रहे हो, पीओ मेंस का इंटरव्यू, मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू में पहुंच रहे हो, तो इतना टाइम तो लग ही जाता है दोस्तों। तो ये एक देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भाई इस बंदे ने 2018 में ग्रेजुएशन किया कि भाई आपका जो गैप है वो काफ़ी गया है, लॉन्ग हो गया है। तो इस टाइम पीरियड में आपने क्या किया। अब दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ भी बोल दिया कि सर मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था या फिर मुझे तैयारी करना था या मुझे बैंकिंग में इंटरेस्ट था, ऐसा कुछ नहीं बोलना। रियलिटी बतानी है कि मैंने जो किया, प्रिपरेशन करी है, सर मैंने प्रिपरेशन करी है, कोचिंग करी है, 6 महीने 1 साल कोचिंग की है, उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी की है, जो भी है आपको क्लियर कट जो भी आपने किया है वो आपको बताना है। उसके बाद में आते हैं बैंकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आपके फैमिली से रिलेटेड कुछ होंगे, आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड और कुछ होंगे आपके पर्सनल लाइफ कि भाई आपने गैप क्यों लिया है या फिर आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लिया। उसके बाद आते हैं बैंकिंग टर्म्स के ऊपर कि भाई बैंकिंग में आपके क्या क्या इंप्रूवमेंट है, क्या क्या आपको कितना नॉलेज है। तो इसमें पहला क्वेश्चन था लिएबिलिटी के ऊपर कि लिएबिलिटीज़ ऑफ बैंक क्या क्या होती हैं, व्हाट आर एसेट्स ऑफ बैंक, एसेट्स ऑफ बैंक्स क्या क्या होती हैं, व्हाट आर द फेमस थिंग्स अबाउट सिंगूर, मतलब स्टूडेंट्स कहाँ का था, यहाँ का था। जिस भी एरिया से रिलेटेड करते हो उस एरिया के बारे में आप ज़रूर पढ़ के जाएँ। उस एरिया में फेमस चीज़ें ज़रूर पूछते हैं वो कि भाई आपकी वहाँ पे क्या क्या फेमस है, बिल्कुल फेमस है, और वो चीज़ें आपसे पूछते ही पूछते हैं। ये देखो, ये हो गया एक केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब है आपको कोई ना कोई एक केस देंगे, उसके ऊपर आपकी स्किल्स कितनी इंप्रूव है, आप किस तरह से उस सिचुएशन को टैकल कर सकते हो, उसके ऊपर भी आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ़ यू बिकम द मेयर ऑफ योर प्लेस, व्हाट आर योर प्राइमरी सेक्टर यू वर्क इन। इसका मतलब है आपको अगर आपकी सिटी का, आपकी जगह का मेयर बना दिया जाए तो आप उस प्राइमरी सेक्टर में
क्या क्या इंप्रूवमेंट करोगे। अब इससे रिलेटेड होता है कि आप ऑफिसर बन के बैंक में आ रहे हो तो वहाँ भी आपको कोई ना कोई क्या है केस स्टडी दे देंगे। केस स्टडी का मतलब एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे, उस सिचुएशन को आप किस तरह से हैंडल करते हो, ये आपका टेकलिंग पावर किस तरह से कितना वर्क करता है, वो आपका क्या है कि जजमेंट देखते हैं कि भाई ऑन द स्पॉट आप किस तरह से जज कर पाते हो, सिचुएशंस को कितनी अच्छी तरह से हैंडल करते हो, ये इसका टेस्ट होता है। व्हाट इफ यू डोंट गेट फंडिंग